ये दिल्ली से महज 1.25 या 1.5 घंटे दूर है। मतलब दिल्ली के इतने पास ये सारी चीजें हो रही हैं। पर यह सब शुरू कैसे हुआ और हुआ क्यों? पुलिस क्या कहती है? इसके पीछे की वजह क्या है? सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ इन इलाकों में जाते रहते हैं और इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं। सौरभ, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि पुलिस क्या कह रही है, यह शुरू कैसे हुआ, यह हिंसा क्यों भड़की? देखिए, हर साल संकेत, ये नल्हड़ एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, और हर साल सावन में एक शोभा यात्रा होती है और ये इन्हीं रास्तों से होकर के जाती है। और अब तक कभी भी किसी भी प्रकार की जितना मेरे को याद आता है, कभी वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। इस बार ऐसा क्या हुआ जो सांप्रदायिक हिंसा हुई? आपको याद होगा, फरवरी में दो मेवात के रहने वाले जुनैद और नासिर को जला करके उनकी हत्या कर दी थी। उनको पीटा गया, फिर उनकी जला करके हत्या कर दी गई थी और उनकी डेड बॉडी जो है हिसार से रिकवर हुई थी। उसमें एक एक्यूज्ड है मोनू मानेसर, जो कि बजरंग दल से संबंधित है। मोनू मानेसर भागा हुआ है, भगौड़ा है, और उसकी तलाश में लगातार राजस्थान और हरियाणा की पुलिस दबिश भी दे रही थी। मोनू मानेसर अक्सर समय समय पर आकर के फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव करता रहा है और सांप्रदायिक जो बयानबाजी उसके लगातार जारी रहती हैं। वो कथित तौर पर गौरक्षक भी है और उसके लोग उस एरिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर का हाथ बताया गया, तब से मोनू मानेसर फरार था। 30 और 31 जुलाई को संकेत 30 जुलाई को सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का वीडियो आता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसमें मोनू मानेसर ये कह रहा है कि जो यात्रा है, जिसके बारे में बता रहे थे मुकेश, जो हर साल निकलती है, उसमें मैं आऊँगा, उसमें मैं शामिल होऊंगा और हम मेवात पर चढ़ाई करेंगे। कुछ ऐसी जो है आपत्तिजनक बातें ये कहता है। इसको लेकर के जो सोशल मीडिया पर जो उसका ये लाइव था या जिसका ये बयान था, वो वायरल हो जाता है, जो नूह में, मेवात में, आसपास के इलाकों में वायरल रहता है। और सिर्फ ये एक ऐसा बयान नहीं है, कई और जो सांप्रदायिक बयानबाजी है वो की गई। और आज हर साल जो ये यात्रा निकलती थी, उस यात्रा में इस बार ज़्यादा लोग जुटे। अक्सर क्या है कि इन सब बातों में जो श्रद्धालु होते हैं वो ज़्यादा फंस जाते हैं, और आज वही हुआ है कि श्रद्धालु फंसे हुए हैं वहाँ पर। ये नल्हड़ के लिए यात्रा निकल रही थी, डीजे बज रहे थे और कुछ तारमबाम बयानबाजी हुई। नूह का एक शहीद पार्क है, वहाँ पर यात्रा जब पहुँची तो दोनों तरफ से बयानबाजी हुई और फिर एक तबके ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, उस दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई और कई पुलिस वाले जो हैं वो बीच में आए, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया नहीं है। लेकिन ऐसा लगा कि शायद फोर्स कम थी और क्या इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि मोनू मानेसर के बयान को लेकर के रोष था और जो असामाजिक तत्व हैं वो अक्सर जो है इन चीज़ों का लाभ उठा करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और वो लोग नूह मेवात में तैयार बैठे थे और घात लगा कर बैठे थे। ऐसा लगता है मोनू मानेसर आया, और मोनू मानेसर आया है, इस बात की चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि ये यात्रा है, मोनू मानेसर आया है, और वहाँ पर हालात तब खराब होने लग गए। मोनू मानेसर आया था या नहीं आया था इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये हो गया कि मोनू मानेसर आया था और मोनू मानेसर ने दो मेवातियों की, जुनैद नासिर की हत्या की है, फरार था। उसको लेकर के रोष हो गया। और वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके असामाजिक तत्वों ने ये घात लगाकर हमला कह दीजिए, या वो चाहते थे ऐसा हो जाए। गन शॉट फायरिंग है और संकेत, जो जानकारी है मुकेश बता रहे थे, अभी मरने की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कई मौतें हो चुकी हैं और स्थिति कल सुबह तक काफ़ी क्लियर होगी। और आज की रात नूह, मेवात और सोना के इलाकों के लिए काफ़ी भारी है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आ रहे हैं वो उस इलाके से बहुत ज़्यादा कह लीजिए दे आर नॉट, वो फेमिलियर नहीं है। लोकल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मंदिर में लोग फंसे हुए हैं, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, लोग घबराए हुए हैं, सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए इधर उधर कर रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, महिलाएं फंसे हुई हैं। और ये सब, जैसा आपने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियां जली हैं। जब डेटा आएगा शायद ये आंकड़ा और भी आगे आ जाए। इंटरनेट सस्पेंडेड है, इसलिए बहुत सारे कम वीडियोज़ आ रहे हैं, जो वीडियोज़ मेरे फ़ोन पर हैं, जिनको शेयर नहीं कर सकते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि इसका स्केल क्या है
माल का कितना नुकसान हुआ है, जान की पुष्टि तो प्रशासन करेगा। लगातार चाहे वो बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, धर्मगुरु हों, पुलिस उनसे बात कर रही है और सब शांति की अपील कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें। लेकिन किस तरीके से एक चिंगारी आग में और फिर वो कैसे बस्ती जला देती है, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मोनू मानेसर के जो सोशल मीडिया में बयान वायरल हुआ, प्रयोग समुदायों के बीच में, असामाजिक तत्व दोनों ही समुदायों के बीच में नफरती प्रयोग के परिणाम क्या होते हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सौरभ, एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि हरियाणा की सरकार अपनी इस नाकामी पर कुछ बोल रही है कि नहीं? मोनू मानेसर आया या नहीं आया? देखिए, अभी तक गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। उन्होंने अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है वो है स्थिति को संभालना। उस पर पूरी कोशिश है कि स्थिति को संभाल लिया जाए। हो सकता है कल आधिकारिक पुष्टि हो, क्योंकि जो एसपी नू हैं वरुण सिंगला, वो छुट्टी पर थे। इस समय एसपी पलवल हैं, वो इंचार्ज हैं, वो देख रहे हैं मौके को। और जो नू के उपायुक्त हैं, उन्होंने दोनों समाज की मीटिंग बुलाई 8:30 बजे। धर्मगुरु जो अमन कमिटीज़ हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि इलाके में, क्योंकि आप ये देखिए, नू और मेवात से जो चिंगारी है वो निकल के थोड़ी सी सोहना जो कि गुड़गांव के नज़दीक है वहाँ तक भी पहुँच गई है। और पूरी तरीके से नू को सील कर दिया गया है। जैसे हैथिन की तरफ जाते हैं वो सील है, सोना की तरफ जाते हैं वो सील कर दिया गया है, अलवर की तरफ जाते हैं तो वो सील कर दिया गया है। तो नू मेवात अभी पूरी तरीके से सील है। कोशिश है, जो सोना का हाईवे आपने अक्सर गुजरे होंगे तो आपको पता होगा, आप जयपुर भी जाते हैं तो कुछ इलाके वहाँ के भी नज़दीक के हैं, वहाँ पर भी कुछ छुटपुट घटनाओं की खबरें मिल रही हैं। बिल्कुल इस समय ऐसा नहीं कह सकते कि स्थिति कंट्रोल में है। अभी भी ये रात जो है वो बहुत भारी है नू मेवात पे। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आ गए हैं, लोग कुछ फंसे हुए हैं, कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पर खुद भी संभले रहें, लोगों को भी संभालें और संकेत अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह किस तरीके से हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों, खुद कवर किया है, और भी बिल्कुल अफवाह पर ध्यान ना दें। जो प्रशासन कह रहे हैं सुने, अपने घरों में रहें, प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों से बिल्कुल बचें, क्योंकि इस समय संकेत, मेरे को खुद तमाम फ़ोन आ रहे हैं, लोग तमाम तरीके के वर्जन दे रहे हैं, जो हमारे नू मेवात में जानने वाले लोग हैं दोनों संप्रदायों को लेकर, क्योंकि हम वहाँ पर जाके काम करते रहते हैं। सबके फ़ोन आ रहे हैं, सबके अलग अलग वर्जन है, अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो बिल्कुल अफवाहों पर अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो ही शांति व्यवस्था बनेगी, क्योंकि अफवाह सिर्फ जला सकती है, बचा नहीं सकती। और प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती है इस समय कि स्थिति को कंट्रोल में करें, जिसकी प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। तो संकेत बस यही है, लोगों से अपील ही कर सकते हैं हम और आप, और बाकी जो औपचारिक बयान है वो अभी तक प्रशासन की तरफ से आया नहीं है। अभी रेस्क्यू की कोशिश कर रही है प्रशासन, जो लोग फंसे हुए हैं जी। माल का नुकसान बहुत पता है, कुछ लोगों की मरने की भी खबरें आ रही हैं, एक होमगार्ड की भी मरने की खबरें आ रहे हैं, कई पुलिस वाले हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, इसकी भी पुष्टि हुई है। अलग अलग अस्पतालों में लोगों का इलाज चल रहा है, और जो लोग भी फंसे हुए हैं पैचेस में हैं, वो पैचेस में फंसे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि कल सुबह जो है क्या निकल करके आता है। उम्मीद है कि शांति अमन बनी रहे, सामाजिक भाईचारा बना रहे, लेकिन फिर संकेत अफवाह जो है उससे लोगों को बचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ शुक्ला, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कठिन परिस्थिति है अभी मेवात में, और जैसे कि सौरभ शुक्ला अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, लोग पैचेस में फंसे हैं। इसका मतलब यह है कि एक जगह कहीं लोग फंसे हुए हों, ऐसा नहीं है, कई अलग अलग जगहें हैं। तो ये कौन सी जगह हैं, वो चिन्हित हो गई हैं या नहीं, एयरलिफ्ट कराने की बात की जा रही है। अफवाह यहां पर आग का काम करेगी। शांति की अपील करना बहुत जरूरी है अगर मेवात में शांति चाहिए तो। और गुजारिश उन सारे बड़बोले नेताओं से जो सिर्फ आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि नफरत और नफरती प्रयोग स्थिति को और खराब कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश और सौरभ इस रिपोर्ट के लिए।